राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की। पर हमारे श्री हरि की ठेकेदारी कच्ची नहीं है। चलो एक कथा सुना देते। उड़ीसा में, आज जगन्नाथ जी की तिथि इसलिए सुना देते, उड़ीसा प्रदेश में पंच सखा हुए हैं। पंच सखा हुए ना, बहुत सिद्ध कोटि के भक्त कहते हुए सब, जैसे यहां ब्रज में अष्ट सखा, ऐसी वहां पंच सखा जगन्नाथ जी के सखा, जिनके साथ जगन्नाथ जी की लीलाएं हुई। उन पंच सखाओं में से एक सखा की लीला है। उनका नाम क्या था, शायद कोई होंगे तो पता होगा, जिनको जगन्नाथ जी के रथ में नहीं चढ़ने दिया तो जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। नाम मुझे विस्मृत हो रहा, क्या नाम था? बलराम दास जी। हाँ, नाम तो हमको भी ऐसे ही लग रहा था, बलराम दास जी। जगन्नाथ जी के सखा थे, जगन्नाथ जी को रिझाते थे। पर ठाकुर जी का आश्रित जीव अभिभूत नहीं होता विघ्नों से, ये हम कह रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी उसका कभी त्याग नहीं करते, दोष होने पर भी त्याग नहीं करते। तो श्री जगन्नाथ जी के यहां गुणगान करते थे। संगीत का बड़ा दिव्य गुण था उनमें, बलराम सखा में। वो पखावज भी बजाते थे, गाते भी बहुत अच्छा थे। एक जगन्नाथ जी के यहां नृत्य करने वाली देवी में उनकी आसक्ति होगी, गाने बजाने में संपर्क हुआ और थोड़ी आसक्ति हो गई। आसक्ति हो गई, चित्त के संस्कार तो न जाने कितने जन्मों से आसक्त होने के बने हुए हैं, हो गई आसक्ति। थे भगवान के भक्त, आसक्ति हो गई। तो वे आज नवयौवन दर्शन हो जाता है आज, और नवयौवन दर्शन के बाद फिर प्रतिपदा को जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता, द्वितीया को ही दर्शन होता है। तो प्रतिपदा के दिन वे उस नर्तकी के आमंत्रण पर उसके यहां पहुंच गए। आज जगन्नाथ जी में कुछ है भी नहीं, चले गए वहां, रात्रि को चले गए वहां बलराम जी। अब एक प्रकार से देखा जाए तो कितने बड़े पतन की बात है, वहां चले गए, रात्रि भर वहां रहे, और ये भूल गए कि दूसरे दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। उस नर्तकी का समागम भी किया उन्होंने, वे ही वस्त्र उनके थे, अशुद्ध वस्त्र थे, रति चिन्ह उन वस्त्रों पर बने हुए थे। और प्रातः काल उन्होंने देखा कि शंख बज रहा है और कुछ दीपक वगैरह जल रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? अरे बोले, आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, इसलिए घर घर द्वार पर कदली स्तंभ कलश रख करके, चौमुहा दीपक जला करके, और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की में जगन्नाथ जी के स्वागत की तैयारी हो रही है। अब आखिर तो भक्त थे, थोड़े से फिसल गए क्योंकि चिकना रास्ता है। अब माथा कूटने लगे, हाहाकार करने लगे, बहुत पश्चाताप हुआ, हाय हाय, आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, और जगन्नाथ जी मेरे ऊपर इतनी कृपा करते हैं और मेरा ऐसा पतन। महाराज जी, भक्त गिरता है गिरने के लिए नहीं, और तेजी से आगे बढ़ने के लिए। पर और किसी साधन का जो भगवान की शरणागति से अलग है, देवतांतर का आश्रय है, साधनांतर का आश्रय है, उसका साधन लेने वाला गिरता है तो उसको उठाने वाला कोई नहीं। पर भगवान के चरणों में जो समर्पित हो गया, वो गिरता है तो उसको उठाते हैं हमारे भगवान। आप चलते चलते धरती पर गिर जाएं तो क्या पकड़ के उठेंगे? आसमान पकड़ के उठेंगे? धरती को ही पकड़ के उठेंगे।
ऐसे ही भगवान की शरणागति, उनका अवलंब तो भगवान ही हैं, गिरेंगे भी तो भगवान को पकड़ कर ही उठकर खड़े हो जाएंगे। खड़े हो गए। अब दौड़े, जगन्नाथ जी रथ में बैठ गए, पहुंडी हो गई, जगन्नाथ जी रथ में आकर विराज गए। ओ दौड़े व्याकुल होकर के, जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करते थे। और उस व्याकुलता देखो, पश्चाताप की अग्नि में सारा अशुभ जल गया, जो भूल हुई थी, पाप हुआ था, वो जल गया। और अब शरीर का होश हवास पहुंच गए, रथ के ऊपर चढ़ने लगे। तो अच्छी बातें भले ही प्रसिद्ध न हों, पर बुरी कोई खबर होती ना, वो जल्दी सब जगह फैल जाती है। तो जगन्नाथ जी में सब जगह पंडा पुजारियों के पास ऐसी खबरें पहले पहुंचती हैं, क्योंकि उनकी ठेकेदारी सबसे ज़्यादा होती है। अपने को सबसे अच्छा मानते हैं, बाकी सब खराब। तो सबके कानाफूसी हो गई थी कि वो तो इतना बड़ा भक्त बनता है, वो तो वहाँ गया है। अब वो आ गए और ऐसी रथ पर चढ़ना चाहते थे भावावेश में। बड़ी पिटाई हुई, बड़ी मार पड़ी। देखा कि मूर्छित हो गए तो उनको फेंक दिया गया समुद्र के किनारे। समुद्र की शीतल शीतल हवा लगी और शरीर में चेतना आई। आपने जगन्नाथ जी को उलाहना नहीं दिया, कहा प्रभु यहाँ आपके सेवकों से डंडे पड़ गए, हम तो जमराज के भी डंडे हमारे ऊपर पड़े, हम तो इस लायक थे, आपने बड़ी कृपा की, पर हम आपका दर्शन नहीं कर सकते, तो हम मानसी में रथ यात्रा करेंगे। आपने समुद्र की बालू में ही 3 रथ बनाए, एक बलभद्र महाप्रभु का, एक जगन्नाथ जी का, एक सुभद्रा जी का, और मानसी में उन तीनों बालुका से बने हुए रथों में भावना से अलग अलग रथों में ठाकुर जी को बिठाया, बिठाकर उनका पूजन करने लगे। अब महाराज वो रथ ही ठाकुर जी के रुक गए, तीनों रथ रुक गए, हिलना डुलना बंद हो गया। ठाकुर जी वो तो समुद्र के किनारे कर रहे हैं भावना, और इधर जगन्नाथ जी के तीनों रथ रुक गए, बलभद्र महाप्रभु, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी, तीनों के रथ रुक गए। आज शाम तक गुंडीचा पहुंचना चाहिए था, अरे आधी दूर तो पहुंचते, आधी क्या, ठाकुर जी रथ में बैठे तो हिले तक नहीं। ये क्या, रथ ही नहीं हिला है। बहुत प्रार्थना की गई जगन्नाथ जी की, राजा ने प्रार्थना की, महाराज क्या बात है, क्या आप इस बार रथ यात्रा में श्री गुंडीचा नहीं पधारेंगे? आपकी नीति कैसे पूर्ण होगी, आपकी विधि कैसे पूर्ण होगी? आर्त भाव से पुकारा। जगन्नाथ जी ने कहा हम तो बैठे हैं बलराम के रथ में, और वो जब हमें मुक्त करेगा, जब खींचेगा, तब हम चलेंगे, उसके बिना हम चल नहीं सकते। बलराम जी को बुलाओ तब हम चलेंगे। तब पालकी लेकर उनको लेकर के आए, और बलराम जी जब आए तब जगन्नाथ जी का रथ चला। कीजे कृपा आपनी नाई। ठाकुर जी ने नहीं कहा कि हम तुम्हारा मुंह नहीं देखते, तुम हमारे भक्त होकर कहाँ चले गए थे, और हम ऐसे भक्त के लिए भी ठाकुर जी ने अपना रथ रोक दिया। कीजिए कृपा आपनी नाई। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की